अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को यौम योगा के आलमी दिन पर कौम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब वो पूरी दुनिया कोरोना वबा से लड़ रही है तो योगा उम्मीद की एक किरण है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा पर एक मोबाइल ऐप एम योगा भी लॉन्च किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब कोरोना के पोशीदा वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी तब कोई भी मुल्क इसके लिए तैयार नहीं था। ताकत और ज़हनी हालत के ज़रिए हम सब ने देखा है कि किस तरह के मुश्किल वक्त में योगा एक बहुत बड़ा वसीला बन गया। खुद एतमाद के साथ मेडिकल साइंस ने भी योगा को अपनाया और डॉक्टरों ने इसे अपनी हिफाजती शील्ड बनाया। बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मेडिकल साइंस भी इलाज के साथ साथ योगा पर जोर दे रही है। शिफायाबी के अमल में योगा फ़ायदेमंद है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के जरिए खरीदी जा रही 2 और ज़मीनों के सौदों में हेराफेरी का पता चला है, जिसकी वजह से तनाज़ा पैदा हो गया है। ज़मीन सौदों में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय का अहम किरदार है। एक ज़मीन जो दीप नारायण ने 20 लाख में खरीदी थी, इसे राम जन्मभूमि को 2.5 करोड़ रुपए में फरोख्त की गई है। वहीं दूसरी ज़मीन जिसकी कीमत 27 लाख रुपए थी, इसे भी मेयर के भतीजे ने राम मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए में बेचा है। वज़रे के मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के जरिए खरीदी जा रही 2 और ज़मीन के सौदे सामने आए हैं। जयपुर में एक मुकामी वीएचपी लीडर को राजस्थान के अलवार जिले में 2018 में मवेशियों की स्मगलिंग के शुबे में अकबर खान नामी शख्स की हुजूमी तशद्दुद में हलाकत के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। रामगढ़ पुलिस की जानिब से इस केस में यह 5वीं गिरफ्तारी है। पुलिस ने 4 मुलजिमीन परमजीत सिंह, नरेश शर्मा, विजय कुमार और धर्मेंद्र यादव के खिलाफ 2019 में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने इस केस के सिलसिले में क़तई दलाइल सुनी जानी बाकी है। त्रिपुरा के खोदवाई जिले में इतवार की सुबह मवेशियों की चोरी के शुबे में 3 अफराद को मार मार कर हलाक कर दिया गया। देहातियों ने एक मिनी ट्रक को देखा जिसमें 5 मवेशियों को ले जाया जा रहा था, जिसके बाद यह वाक़या पेश आया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किरण कुमार ने यह बात बताई। इन अफराद ने गाड़ी का पीछा किया और इसे रोका। देहातियों ने मिनी ट्रक पर सवार 3 अफराद पर हलाकत कैद हथियारों से हमला कर दिया। 2 की मुकामी पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर फरार होने में कामयाब रहे। हुजूम ने एक दूसरे शख्स का पीछा करते हुए पकड़ा और इसे पीट कर हलाक कर दिया। पुलिस मुकाम पर पहुंची और इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें मुर्दा करार दिया। अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। महलूकिन की शिनाख्त 30 साला जैद हुसैन, 28 साला बिलाल और 18 साला सैफुल इस्लाम की हैसियत से की गई है। ये तीनों सोनामुर सब डिवीज़न और सिपाही जाला के साकिन हैं। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की जानिब से अराजी की खरीदी में एक और स्कैम का इल्ज़ाम आयद किया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी व सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया है कि वो सच्चाई को सामने लाने के लिए अदालत की निगरानी में तहकीक़ात का हुक्म देते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। कांग्रेस के तर्जुमान आला रणदीप सुरजेवाला ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी के एक लीडर ने फरवरी में अयोध्या में 20 लाख रुपए के इवज़ 690 मुरब्बा मीटर अराजी का सौदा किया और मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए की भारी कीमत पर इसे फरोख्त कर दिया। इस तरह सिर्फ 89 दिनों में 1250% का मुनाफा कमाया गया। कांग्रेस लीडर ने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी कायदीन ने वाज़ेह तौर पर राम मंदिर की तामीर के लिए जमा करदा अतिये की इस लूट में गठजोड़ किया है। हरियाणा के मेवात, उत्तर प्रदेश के लोनी और बाज़ दीगर मुकामात पर हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात के हवाले से जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो नफरत के जराइम में इजाफा हो जाता है। उन्होंने एक बयान में कहा कि एक मखसूस नज़रिए के लोगों ने मजहबी शिनाख्त की बुनियाद पर निहत्ते मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू किया है। यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और इनकी दाढ़ियाँ काटी जा रही है। यह बदबख्ताना बात है कि अशरार ने मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए बुजुर्गों के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अब यह सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी है। आम राय और रुझान यही है कि जब कभी इलेक्शन करीब आते हैं, अचानक समाज का एक मखसूस तबका मजहबी मुनाफरत और फ़िरक़ेवारियत के शोलों को हवा देने में मसरूफ़ हो जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले कोरोना की दूसरी लहर ने जब इंसानों की जान लेना शुरू की थी तो लोग मजहब, ज़ात और तबक़े का लिहाज किए बगैर एक दूसरे की मदद कर रहे थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोरोना मुतासिरीन की मदद के लिए एक हो रहे थे। हमारे हुक्मरान और सियासतदान जो काम नहीं कर सके, इसे कोरोना की वजह से पैदा शुदा इंसानी हमदर्दी के जज्बे ने पूरा किया है। जमीयत के सदर ने मजीद कहा कि प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ये बात कही गई कि वबा ने तमाम हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद कर दिया और फ़िरका परस्त जमातों और तंजीमों ने अपने सियासी मकासद के लिए लोगों के दरमियान नफरत की जो दीवार खड़ी की थी, इसे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क के हर अमन पसंद शहरी ने राहत की सांस ली थी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन करीब आने लगे हैं, नफरत का खेल एक मरतबा फिर शुरू हो चुका है।
तालिबान ने कहा है कि वो अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ पुरअमन बक़ाए बाहम के साथ रहने पर यकीन रखते हैं। तालिबान ने यह भी कहा कि कोई भी मुल्क अपने पड़ोसी को तब्दील नहीं कर सकता। तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने यह बात हिंदुस्तान और कश्मीर के बारे में पूछे गए सवालात के जवाब में कही। सोहेल शाहीन ने कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, दोनों ममालिक की तारीख और इक़दार मुश्तरक है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक इलाक़ाई मुल्क है, कोई भी मुल्क अपने पड़ोसी या अपने इलाक़े को नहीं बदल सकता। यही यकीनी तौर पर इस हकीकत को कबूल करना है और पुरअमन बक़ाए बाहम के साथ रहना होगा। यह हम सब के मफाद में है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2 अजला सिद्दीपेट और कामारेड्डी का तूफानी दौरा करते हुए सिद्दीपेट में जिला कलेक्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स, पुलिस कमिश्नरेट और एमएलए कैंप ऑफिस का इफ्तिताह किया। उन्होंने सिद्दीपेट के हाउसिंग बोर्ड के इलाके में तामीर करदा एमएलए कैंप ऑफिस का इफ्तिताह किया। इसी तरह जिला सिद्दीपेट के दोदेड़ा मौजा के नवाही इलाके में पुलिस कमिश्नरेट और इंटीग्रेट कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा तकरीब से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद 2017 में 33 अजला की तश्कील और जिला कलेक्ट्रेट दफातर की तामीरी कामों का आगाज़ किया गया। 4 साल के अरसे में जदीद कलेक्ट्रेट दफातर की तामीर मुकम्मिल कर ली गई है। चीफ मिनिस्टर ने जिले के अवाम नुमाइंदों और ओहदेदारों को कलेक्ट्रेट की तकमील पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने जिला सिद्दीपेट में वेटरनरी कॉलेज की मंजूरी का ऐलान किया। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव आज रात उस वक्त बाल बाल बच गए जब उनकी गाड़ियों के काफिले की जद में एक जंगली खिंजीर आ गया, जिसकी वजह से गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। काफिले में पायलट गाड़ी से वजीर मौसूफ की एसयूवी कार्निवल गाड़ी भी टकरा गई, जिसको भी शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी का टायर निकल गया। हादसे के फौरी बाद हरीश राव गाड़ी से नीचे उतरे और एम्बुलेंस तलब करने के बाद उन्होंने जख्मी 2 ड्राइवर्स को हैदराबाद पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि दोदेड़ा मौजा राजीव राहदारी पर हादसा पेश आया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की इफ्तिताई तकरीब के अख्तिताम के बाद हरीश राव अपने चंद हामियों के साथ हैदराबाद वापस हो रहे थे कि यह हादसा रोनमा हुआ। हादसे में ड्राइवर के अलावा एक गनमैन भी मामूली तौर पर जख्मी हुआ है। लॉकडाउन के अख्तिताम के बाद तेलंगाना आरटीसी ने आज से बैन रियासती बस खिदमत का आगाज़ कर दिया है। पड़ोसी रियासत में लॉकडाउन के क़वायद के मुताबिक तेलंगाना की बसें चलाई जा रही है। पीर से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक एपी में कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इसके मुताबिक ही बैन रियासती बस खिदमत का आगाज़ हुआ है। एपीएसआरटीसी ने भी इस सिलसिले में दी गई नरमी के मुताबिक यह फैसला किया है। तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के लिए बसें चलाई जाएंगी। सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक बेंगलुरु के सिवा कर्नाटक के दीगर इलाकों के लिए तेलंगाना की आरटीसी बस खिदमत दस्तियाब है। तेलंगाना में लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी पर मुख्तलिफ गोशों की जानिब से मिले जुले रद्दमल का इजहार किया जा रहा है। महकमा सेहत के माहिरीन और सियासी जमातों का मानना है कि हुकूमत को कोरोना केसों पर काबू पाने मरहलेवार अंदाज में लॉकडाउन की रियायतों का ऐलान करना चाहिए था। शाम 6 बजे से कर्फ्यू की बरकरारी की सूरत हाल में हुकूमत ने लॉकडाउन को मुकम्मल बर्खास्तगी का ऐलान करते हुए हर किसी को हैरत में डाल दिया है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में मरहलेवार तरीके से रियायतें दी जा रही है और नाइट कर्फ्यू बरकरार रखा गया है। तेलंगाना में उम्मीद की जा रही थी कि रात 8 या 9 बजे से नाइट कर्फ्यू बरकरार रखा जाएगा ताकि अवाम के खुलेआम नकल व हरकत पर काबू पाया जा सके। नाइट कर्फ्यू बरकरारी की सूरत में तकारीब और दीगर गैर ज़रूरी मसरूफियात को रोकने में मदद मिल सकती थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने मुआशी सरगर्मियों की बहाली के तहत लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त कर दिया है। अवाम की जानिब से लॉकडाउन की बर्खास्तगी का खैर मकदम किया गया, ताहम अवाम ने बाज़ गोशों में कोरोना की तीसरी लहर से मुतालिक अंदेशे बरकरार है। माहिरीन ने आइंदा 6 से 8 हफ्तों के दरमियान तीसरी लहर के आगाज़ का अंदेशा जाहिर किया है। ऐसे में लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी पर मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी से ताजरीन खुश दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पर होटल और इंडस्ट्री को हुकूमत के इस फैसले से फ़ायदा होगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कोरोना से मुतासिर होने के तजुर्बात बयान करते हुए महफिल को खैजार बना दिया। सिद्दीपेट के दौरे के मौके पर अवाम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कोरोना से मुतासिर होने की अपनी कहानी कुछ इस अंदाज से बयान की कि अवाम और वहाँ मौजूद अवामी नुमाइंदे काफ़ी खुश हो गए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोरोना में मुंह पर कपड़ा और लोगों से दूरी का खेल है। कोरोना का असल झगड़ा यही है और मुझे भी यह कहते हुए हंसी आ रही है कि जहाँ भी शादी में शिरकत के लिए जाएं, दूल्हा कहता है कि सर मास्क निकाल दीजिए। मैंने पूछा क्यों रे भाई, मास्क क्यों नहीं निकाले? जिस पर जवाब मिलता है कि आप दोबारा नहीं मिलते, मुझे फ़ोटो चाहिए। मैंने कहा मैं भले ही तुमको दोबारा ना मिलूं, लेकिन मास्क निकालते ही मैं कोरोना को मिल जाऊंगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये करना मुश्किल, ना करना मुश्किल। इस कश्मकश में कोरोना ने मुझे पकड़ लिया। ये कहते हुए चीफ मिनिस्टर ने अपने मास्क की जानिब इशारा किया और वहाँ मौजूद हर शख्स खै लगाने पर मजबूर हो गया। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि हर शहरी और दही इलाकों की तरक्की का जायज़ा लेने के लिए अचानक दौरों का मकसद किसी को खिदमत से बरतरफ करना नहीं है। जो लोग भी अच्छा काम करेंगे इनकी हौसला अफजाई की जाएगी। मुलाजमीन को मेरे अचानक दौरों से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है।
तेलंगाना हुकूमत नेकलिस रोड को नरसिम्हा राव मार्ग से मौसूम करने के बाद अब नेकलिस रोड पर आंजहनी नरसिम्हा राव के मुजस्मे की तनसीब के कामों को तेज कर दिया है। नेकलिस रोड चौराहे पर इंदिरा गांधी के मुजस्मे के रूबरू नरसिम्हा राव के मुजस्मे के लिए जगह की निशानदेही कर ली गई है। जीएचएमसी जराये के मुताबिक पीवी नरसिम्हा राव के मुजस्मे की तनसीब के कामों को तेज कर दिया गया और इनके यौम पैदाइश 28 जून से कबल इनको मुकम्मिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर इनकी तकमील यौम पैदाइश से कबल होती है तो 28 जून को नेकलिस रोड चौराहे पर नरसिम्हा राव के मुजस्मे की नकाबकशाई की जाएगी।